हेलो दोस्तों, आज क्लास 10 मैथ में पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय फार्मूला। त्रिकोणमितीय फार्मूला में पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो है संबंध देखने वाले हैं कि क्या क्या संबंध होता है। जैसे पहला जो संबंध होता है ये होता है व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। उल्टा संबंध क्या होता है ये देखेंगे। उसके बाद जो है दूसरा जो फार्मूला देखेंगे, दूसरा टाइप का जो फार्मूला देखेंगे ये होगा भागफल संबंध। भागफल संबंध देखेंगे और तीसरा टाइप का जो फार्मूला देखेंगे ये होगा वर्ग संबंध। ये है त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध जो है तीन टाइप में होता है। ये जो है संबंध जो है तीन टाइप में होता है। पहला टाइप 1 में जो होता है ये होता है व्युत्क्रम संबंध। ये होता है व्युत्क्रम संबंध होता है। और उसके बाद जो है दूसरा टाइप का जो फार्मूला होता है इसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम संबंध के बाद बोलते हैं भागफल संबंध। ये होता है भागफल संबंध होता है। इसके बाद जो तीसरा टाइप का फार्मूला होता है इसको हम बोलते हैं तीसरा टाइप के फार्मूला को बोलते हैं ये वर्ग संबंध बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं वर्ग संबंध। तो इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं कि व्युत्क्रम संबंध क्या होगा और उसके बाद इसका फार्मूला भी सिद्ध होगा कि व्युत्क्रम संबंध का फार्मूला कैसे होता है, क्या होता है। इसी तरह से भागफल संबंध का भी फार्मूला जो है इसको भी सिद्ध होगा कैसे होता है, क्या होता है। इसी तरह से वर्ग संबंध का जो फार्मूला होता है, स्क्वायर वाला जो फार्मूला होता है, उस फार्मूला को भी इस वीडियो में सिद्ध करने वाले हैं। आज का वीडियो जो है वो त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा। त्रिकोणमिति अगर अच्छा तरह से बनाना है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन को तो ये फार्मूला याद रखना जरूरी है। और याद ही रखना जरूरी नहीं है बल्कि सिद्ध भी करना जरूरी है कि फार्मूला कैसे होता है। तो आइए ना देखते हैं। पहला जो है संबंध देखते हैं। पहला जो है व्युत्क्रम संबंध होता है। तो व्युत्क्रम संबंध में क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति में जो है हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन किया जाता है, इसलिए जो है इसमें हम एक समकोण त्रिभुज बना लिए। इसका नाम रख दिए ए बी सी। ए बी सी जो है एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी जो है एक समकोण त्रिभुज है और एक कोण सी को हम थीटा मानिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप कोण सी को ही थीटा मानिएगा, आप चाहिएगा तो कोण ए को भी थीटा मान सकते हैं। तो एक हम कहा कि इसमें कि व्युत्क्रम संबंध में जो है पहले एक समकोण हम त्रिभुज बना लिए। इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी और इसका कोण सी जो है थीटा मान लिए। अब यहां से जो है हम निकालेंगे, इसमें जो है पहला जो फार्मूला आएगा ये होगा साइन थीटा। पहले लिखेंगे साइन थीटा का फार्मूला। ये होता है साइन थीटा का फार्मूला लंब बटा में कोण होता है। लंब बटा कोण होता है। अगर डायरेक्ट लिखना है लंब तो लंब जो है थीटा के सामने वाला भुजा, जो थीटा के सामने ए बी आ रहा है ना ये लंब है। तो यहाँ पे ए बी और बटा में कोण जो है ना कोण ये होगा ए सी। ये जो है आपको है पहला फार्मूला होता है लंब बटा में कोण। तो यहाँ पे हम लंब बटा में कोण लिखते हैं। और साइन का जो व्युत्क्रम होता है, साइन का जो उल्टा होता है ये होता है कोसेक थीटा। इसीलिए यहाँ पे जो है कोसेक थीटा का फार्मूला लिखेंगे। ये होता है इसका उल्टा होता है तो इसको हम पलट देंगे। इसका कोण बटा में लंब फार्मूला हो जाएगा, यानी ए सी बटा में जो है ए बी फार्मूला हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 2। ये जो है साइन का उल्टा कोसेक होता है, इसीलिए साइन का निकाले और इसका उल्टा कोसेक होता है। ये हो गया। अब क्या करिए कि दोनों का गुणा कर दिए। समीकरण 1 में जो है समीकरण 2 से हम गुणा करते हैं। देखिए आएगा समीकरण 1 तथा 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 तथा 2 का गुणा करने पर अगर समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू हो जाएगा यहाँ पे कोसेक थीटा। साइन थीटा इंटू हो जाएगा कोसेक थीटा। यहाँ पे होगा ए बी बटा में ए सी गुणे हो जाएगा ए सी बटा में ए बी होगा। हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 का जो है हम गुणा कर देंगे। गुणा किए तो इतना आएगा। अब इसके बाद जो है ए सी से ए सी एक बार में कट जाएगा, ए बी से ए बी भी एक बार में कटेगा। तो ये फार्मूला बन गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा।
बराबर जो है 1 बन गया। ये जो है आपका मेन फार्मूला बन गया। ये आपका जो है ये मेन फार्मूला व्युत्क्रम संबंध का जो है मेन फार्मूला जो है, पहला जो फार्मूला है sin थीटा इनटू cosec थीटा बराबर 1 होता है। यहां पे फार्मूला सिद्ध कर लिए। अब यहां से दो फार्मूला और बन सकता है। अगर यहां से हम चाहेंगे तो sin थीटा का अगर फार्मूला निकालेंगे तो ये 1 बटा में चला जाएगा, गुना में ही जाएगा, भागा में, तो 1 बटा में हो जाएगा cosec थीटा। और एक फार्मूला और बन जाएगा, ये फार्मूला बनेगा cosec थीटा का। अगर यहां से cosec थीटा का फार्मूला बनाएंगे तो 1 बटा में बन जाएगा sin थीटा। ये जो है वर्ग व्युत्क्रम संबंध का जो पहला फार्मूला होता है sin थीटा इनटू cosec थीटा बराबर 1 होता है। कैसे 1 होता है इसको हम सिद्ध भी कर लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे sin थीटा इनटू cosec थीटा बराबर 1 होता है, तो sin थीटा बराबर 1 बटा में cosec थीटा हो जाएगा और cosec थीटा बराबर 1 बटा में sin थीटा हो गया। तो व्युत्क्रम संबंध का एक पहला फार्मूला हुआ। अब दूसरा फार्मूला देखते हैं। दूसरा जो फार्मूला है, दूसरा फार्मूला में ये जो है दूसरा जो फार्मूला आ रहा है ये होगा cos थीटा। cos थीटा का जो फार्मूला होता है ये होता है आधार बटा में कोण होता है। जो थीटा के सामने वाला भुजा होता है उसको हम लंब बोलते हैं और सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, और जो शेष दूसरी भुजा जो बच जाती है शेष भुजा उसको हम आधार बोलते हैं। तो AB तो लंब है तो इसका आधार जो है BC है, तो BC बटा में कौन जो है इसका AC होगा। अगर समीकरण 1 और 2 माने थे, ये व्युत्क्रम संबंध एक ही नंबर में चल रहा है, तो आगे 2 के बाद जो है यहाँ पे 3 मान लीजिए, समीकरण 3 मान लीजिए। और cos थीटा का जो उल्टा होता है sec थीटा होता है, तो यहाँ पे जो है sec थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे। ये इसका उल्टा हो जाएगा, कोण बटा में हो जाएगा आधार हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 4 हो गया। अब क्या करेंगे कि समीकरण 3 और 4 का जो है हम गुणा कर देंगे। समीकरण 3 तथा 4 से गुणा करने पर, समीकरण 3 तथा 4 से गुणा करने पर, समीकरण 3 तथा 4 से जो है अगर हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे BC बटा में AC गुणे हो जाएगा BAC बटा में AC बटा में BC हो जाएगा। अब देखिए ये जो AC है इस AC से कट जाएगा, AC से AC कटेगा 1 बार में, BC से BC कटेगा 1 बार में, तो ये फार्मूला बन जाएगा cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 बन जाएगा। एक फार्मूला यहां भी बन गया, एक फार्मूला यहां भी बन गया, इससे भी 2 फार्मूला बन जाएगा। अगर यहां से हम cos थीटा का फार्मूला निकालेंगे तो 1 बटा में हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। यहां से अगर हम सेक थीटा का फार्मूला निकालेंगे तो 1 बटा में हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। मेन आपका फार्मूला जो है जिसको हम घेरे हुए हैं वही फार्मूला मेन है, cos थीटा इनटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो यहां से cos थीटा का फार्मूला 1 बटा में सेक थीटा होता है और इसी तरह से सेक थीटा का फार्मूला 1 बटा में cos थीटा होता है। ये जो है टाइप नंबर 1 में जो दूसरा फार्मूला हो गया। अब टाइप नंबर 1 का तीसरा फार्मूला देखते हैं। तीसरा इसका फार्मूला जो है, अब साइन हो गया, cos हो गया, तब tan में आते हैं, तो sin cos आ जाते हैं tan में, तो tan थीटा का फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे। ये होता है लंब बटा में आधार होता है। थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा लंब होगा, थीटा जो है यहाँ पे थीटा के सामने AB आ रहा है तो AB इसका लंब हो जाएगा और जो आधार इसका बचेगा BC बचेगा। इसको मानेंगे समीकरण 5। समीकरण 1, 2 समीकरण टाइप 1 में पहला फार्मूला में था, दूसरा फार्मूला में 3 और 4 था, तीसरा वाला फार्मूला में 5 और 6 हो जाएगा। कॉट इसके बाद होता है तो कॉट थीटा हो जाएगा, इसी का उल्टा होता है BC बटा में AB। ये होता है आधार बटा में लंब, इसको मानते हैं समीकरण 6। आप क्या करेंगे कि समीकरण 5 में जो है समीकरण 6 से हम गुणा कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 5 तथा 6 का गुणा करने पर, समीकरण 5 का 6 का गुणा करने पर अगर इसका गुणा कर देंगे 5 का 6 में तो ये आ जाएगा tan थीटा इंटू हो जाएगा cot थीटा बराबर AB बटा में BC गुणे हो जाएगा BC बटा में AB हो जाएगा। अब देखिए
ये बीसी से बीसी कट जाएगा 1 होगा, ए बी से भी कटेगा 1 होगा, तो ये हो जाएगा फार्मूला tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर जो है 1 आ गया। ये जो फार्मूला बन रहा है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 हो जाएगा। यहां से तो मेन फार्मूला बन गया, इससे से दो और फार्मूला बनेगा। यहां से हम फार्मूला बनाएंगे tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा में cot थीटा, और इसी तरह से cot थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा में tan थीटा। ये जो है व्युत्क्रम संबंध में तीन टाइप का फार्मूला था, तीन फार्मूला को जान लिए हम लोग। पहला जो फार्मूला था sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1 था, तो sin थीटा बराबर 1 बटा cosec थीटा था, cosec थीटा बराबर 1 बटा में sin थीटा था। दूसरा जो फार्मूला था cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1 था, तो cos थीटा बराबर 1 बटा में sec थीटा था, और sec थीटा बराबर 1 बटा में cos थीटा था। तीसरा जो फार्मूला था टाइप 1 में ये था tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 था, तो tan थीटा बराबर 1 बटा में cot थीटा था, और cot थीटा बराबर होगा 1 बटा में tan थीटा था। ये जो है आप व्युत्क्रम संबंध में तीन फार्मूला देख लिए। अब जो है हम भागफल संबंध देखने वाले हैं। भागफल संबंध देखने वाले हैं कि भागफल संबंध में जो है कौन सा फार्मूला लगाएं, इसी से जो है भागफल संबंध का फार्मूला बन जाएगा। फिगर यही रहेगा आपका भागफल संबंध का। तो यहां पे हम लिख देते हैं नंबर 2। भागफल संबंध में दो फार्मूला होता है। नंबर 2 में लिखेंगे भागफल संबंध। भागफल संबंध ये जो है भागफल संबंध के लिए ये फिगर यही होगा। भागफल संबंध के लिए फिगर इसका जो है यही होगा। पहले यहां पे हम क्या करेंगे, sin थीटा का मान निकालेंगे, फिर cos थीटा का मान निकालेंगे। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि नंबर 1 में आते हैं। नंबर 1 में बताइए डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा, sin थीटा का फार्मूला निकालिए, उसके बाद cos थीटा का निकालिएगा। तो ये हो जाएगा sin थीटा का निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है लंब बटा में कौन होता है। तो लंब कौन है इसका, AB है। थीटा के सामने वाला भुजा AB लंब है। कौन है इसका, कौन इसका AC है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ये जो है दूसरा टाइप का फार्मूला है, इसलिए इसको हम समीकरण 1 आए। अब इसके बाद cos थीटा निकाल लेते हैं। ये होता है फार्मूला आधार बटा में कर्ण। आधार इसका जो थीटा के सामने वाला AB तो लंब हो गया, आधार इसका BC है, तो BC बटा में कौन इसका AC है, AC होगा समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, भागफल संबंध पढ़ रहे हैं फार्मूला, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दें। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर। समीकरण 1 में हम समीकरण 2 से अगर भाग देते हैं तो ये हो जाएगा sin थीटा बटा में हो जाएगा cos थीटा बराबर हो जाएगा, इधर हो जाएगा AB बटा में AC बटा में होगा BC बटा में AC। AC से AC कट जाएगा तो ये बन जाएगा sin थीटा बटा में cos थीटा बराबर बन जाएगा यहां पे AB बटा में BC। अब देखिए ये जो फार्मूला बन गया sin थीटा बटा में cos थीटा बराबर हो जाएगा AB क्या है, इसमें थीटा के सामने है तो AB जो है इसका लंब है, तो लंब बटा में BC क्या है, तो BC आधार। तो लंब बटा जो आधार फार्मूला होता है, ये जो फार्मूला tan थीटा का होता है, तो इसके यहां पे हम ले देंगे tan थीटा। यहां पे एक फार्मूला बन गया, यहां पे फार्मूला बना के tan थीटा बराबर फार्मूला हो गया sin थीटा बटा में जो है cos थीटा। tan थीटा का फार्मूला हो गया sin थीटा बटा में cos थीटा हो गया। ये जो है टाइप नंबर 2 का फार्मूला भागफल संबंध। यही से जो है एक फार्मूला और बन जाएगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर एक फार्मूला बना है, इसी तरह से और एक फार्मूला बन जाएगा। क्या करेंगे इसमें कि समीकरण आप 2 में भाग देते हैं समीकरण 1 का। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर समीकरण 2 में अगर समीकरण 1 से अगर हम भाग दे देंगे, 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 में यहां पे cos थीटा है, तो cos थीटा बटा में 1
में साइन थीटा है तो साइन थीटा है। ये है ए बी सी बटा में ए सी और ये है ए बी बटा में ए सी। ए सी से ए सी कट जाएगा तो ये बचेगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा बराबर यहां बच जाएगा BC बटा में AB। BC बटा में AB बन गया यहाँ पे तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला बन गया यहाँ पे साइन थीटा बटा में cos थीटा बराबर BC क्या है तो BC इसका जो है आधार, फिर बटा में AB क्या है तो AB लंब है तो आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब जो होता है फॉर्मूला ये होता है cot थीटा का। तो यहां से भी एक फॉर्मूला बन गया cot थीटा बराबर हो गया cos थीटा बटा में जो है sin थीटा। ये जो है भागफल संबंध का जो है दो फॉर्मूला सिद्ध हो गया। भागफल संबंध में जो है टाइप नंबर 2 का दूसरा जो फॉर्मूला है, दूसरा टाइप फॉर्मूला जो है भागफल संबंध है। भागफल संबंध में जो है दो फार्मूला है, एक फार्मूला है tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा, दूसरा जो फार्मूला है cot थीटा बराबर cos थीटा बटा में sin थीटा। ये जो है इसमें जो है भागफल संबंध में दो फार्मूला हो गया। अब आते हैं देखते हैं वर्ग संबंध। वर्ग संबंध का फार्मूला देखते हैं कि वर्ग संबंध में कौन सा फार्मूला होता है। ये तीसरा टाइप का फार्मूला वर्ग संबंध देखते हैं। चलिए अब देखते हैं वर्ग संबंध। फिगर वही रहेगा वर्ग संबंध में, वर्ग संबंध का फिगर वही रहता है, झूठे फिगर मिटाए। अगला जो है वर्ग संबंध। वर्ग संबंध ये जो है वर्ग संबंध में पहला जो फार्मूला होता है, पहले एक त्रिकोणमिति है तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, फिगर उसका वही होगा। ये होगा यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे थीटा। अब देखिए अब क्या करना है कि यहाँ पे पहले ना हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में, इसमें लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, इसमें हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में देखिए कोण B बराबर 90 डिग्री है तो यहां पे लिख दीजिए कोण B बराबर 90 डिग्री। कोण B बराबर 90 डिग्री, यदि किसी एक त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो वहां पे समकोण त्रिभुज होता है। जब ये समकोण होता है तो पाइथागोरस प्रमेय लगता है। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस से प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता है कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कोण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग और प्लस होता है आधार का वर्ग। ये होता है फार्मूला। कोण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस फार्मूला को लिख लिए। अब देखेंगे कौन कौन है इसमें, तो इसमें जो कौन है AC है तो AC का वर्ग मतलब AC स्क्वायर। लंब कौन है तो लंब थीटा के सामने AB है तो AB का वर्ग प्लस आधार कौन है तो BC है तो BC का वर्ग। इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अब समीकरण 1 मान लिए तो यहां से जो है हम फार्मूला बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर क्या करेंगे कि समीकरण 1 में AC स्क्वायर से भाग देंगे तो वहां से एक फार्मूला बन जाएगा। फिर इसी तरह समीकरण 1 में AB स्क्वायर से भाग देंगे तो वहां से दूसरा फार्मूला निकल जाएगा। फिर समीकरण 1 में BC स्क्वायर से भाग देंगे तो वहां से तीसरा फार्मूला निकल जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं कि समीकरण 1 में AC स्क्वायर से भाग देने पर AC स्क्वायर से अगर हम भाग देंगे तो ये होगा AC स्क्वायर बटा में हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर बटा में होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा में होगा AC स्क्वायर। अब देखिए AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है हम 1 लिख दिए, दोनों का स्क्वायर है तो हम इसको चाहेंगे तो AB बटा में AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां भी दोनों पर स्क्वायर है तो इसको हम BC बटा में AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ये हो गया 1 बराबर, ये जो AB है ना, AB जो है ना इसमें ये लंब है। AB जो है लंब है
और AC जो है कोण है। तो AB स्क्वायर ये तो लंब बटा में कोण है, AB जो है लंब है, AC जो है कोण है, तो लंब बटा में कोण जो फार्मूला होता है ये फार्मूला होता है साइन थीटा का। तो यहाँ पे साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे देखिए BC जो है इसका आधार है, उसके बाद AC इसका कोण है, तो आधार बटा में कोण इसका हो जाएगा cos थीटा। तो ये हो जाएगा cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा 1 बराबर साइन थीटा के होल स्क्वायर को हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा भी लिखते हैं, cos थीटा के होल स्क्वायर को हम लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा भी लिखते हैं। तो यहां पे आपको एक फार्मूला बना, मेन फार्मूला बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये जो है आपका मेन फार्मूला है, यहां से और फार्मूला बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 बन गया। यहां से देखिए हम फार्मूला निकालते हैं साइन स्क्वायर थीटा का। अगर यहां से साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला निकालेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये स्क्वायर में उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर यही से फार्मूला होगा रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये भी फार्मूला हो गया। इसी तरह से यहां से अगर cos स्क्वायर थीटा का हम फार्मूला निकालेंगे cos स्क्वायर थीटा का तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से cos थीटा का फार्मूला निकालेंगे तो रूट में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो है वर्ग संबंध का पहला जो फार्मूला था इसको हम निकाले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। वहां से भी अगर साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकालें 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos थीटा बराबर 1 रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे ना, फिर क्या करेंगे समीकरण 1 में AB स्क्वायर से भाग देंगे। फिर समीकरण 1 में जो है AB स्क्वायर से भाग देंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 में AB स्क्वायर से भाग देने पर, अब लिखेंगे समीकरण 1 में AB स्क्वायर से भाग देने पर, इसके बाद यहीं से लिख लीजिएगा समीकरण 1 में AB स्क्वायर से भाग देने पर, पहले AC स्क्वायर से भाग दे दिए, अब AB स्क्वायर से भाग दे रहे हैं तो यहां पे हो जाएगा AC स्क्वायर बटा में हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे AB स्क्वायर बटा में हो जाएगा AB स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पे BC स्क्वायर बटा में हो जाएगा AB स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण 1 में जो है AB स्क्वायर से भाग दिए तो ये इतना आया, ऊपर का मिटा सकते हैं, फार्मूला बन गया है। अब देखिए अब क्या करते हैं कि यहां से क्या करिएगा, वहां से उतारने के बाद फार्मूला जब बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 बन जाएगा, तो वहां से दो तीन फार्मूला और निकाल लीजिएगा। जब वो फार्मूला निकल जाएगा तो फिर समीकरण 1 में जो है AB स्क्वायर से भाग दीजिएगा। चलिए हम भाग दे दिए तो यहां से जो है ये बच जाएगा, इसको हटाते हैं, यहां बच जाएगा, ये सब उतारिएगा, यहां से उतारिएगा AC बटा में AB का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कटेगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस हो जाएगा BC बटा में AB का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, स्क्वायर को एक साथ कर लेते हैं तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर और AC बटा में AB का होल स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे BC बटा में AB का होल स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। अब देखिए AC क्या है इसमें, तो AC इसमें कोण है, तो कोण बटा में AB क्या है, तो AB लंब, तो कोण बटा में लंब जो फार्मूला होता है कोसेक थीटा का होता है, तो यहां पे हम ले देंगे कोसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस जो है यहाँ पे BC है तो BC इसका आधार है, तो आधार बटा में AB इसका लंब है, आधार बटा में लंब है, तो आधार बटा में लंब जो होता है cot थीटा का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे cot थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1। इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये जो है ये एक फार्मूला आ गया। यहां से भी हम 2-3 को फार्मूला निकालते हैं, यहां से भी हम फार्मूला निकालते हैं, 4 फार्मूला यहां से भी बन जाएगा। जैसे यहां से हम 4 फार्मूला कैसे बनाएंगे, जैसे
पिछले वाला हम बनाए थे उसी तरह से। अगर यहां से हम cosec थीटा का मान निकालेंगे, cosec थीटा का मान निकालेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर इसी तरह से cosec थीटा बराबर निकालेंगे तो रूट में हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। और यहां से दो फार्मूला बनेगा। अब यहां से cot स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हैं, तो यहां भी जब उधर ले जाएंगे तो cot स्क्वायर थीटा उधर बचेगा, तो ये 1a लग आएगा। जब उधर आएगा तो यहां बचेगा cosec स्क्वायर थीटा, और जब 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। इसी तरह से cot थीटा बराबर हो जाएगा रूट में cosec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ये जो है यहां से भी फार्मूला बन गया। ये जो है पहला जो फार्मूला था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, वहां से 4 फार्मूला बनाए थे। दूसरा फार्मूला है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, यहां से भी 4 फार्मूला बन गया। एक फार्मूला और बचा हुआ है इसमें। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 में जो है हम भाग देंगे ab स्क्वायर। समीकरण 1 में जो है हम ab स्क्वायर से भाग देंगे, तो लिखेंगे अब समीकरण 1 में BC स्क्वायर है, BC स्क्वायर से भाग देंगे। समीकरण 1 में BC स्क्वायर से भाग देने पर अगर BC स्क्वायर का भाग दे देते हैं तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर बटा में BC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर बटा में BC स्क्वायर प्लस हो जाएगा BC स्क्वायर बटा में BC स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि यहां पर हो जाएगा AC बटा में BC का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद जो है AB बटा में BC का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए BC से BC कटेगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। इसको ये इधर लाइए, जब इसको हम इधर लाएंगे तो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। जब ये इधर आएगा तो हो जाएगा AC बटा में BC का होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा यहाँ पे AB बटा में BC का होल स्क्वायर बराबर 1 हो गया। अब देखिए AC जो है ना, AC इसका कोण है, तो कोण बटा में है, यहाँ पे BC है, तो BC जो है इसका आधार है। कोण बटा में आधार जो फार्मूला होता है ये होता है सेक थीटा का, तो यहाँ पे हम सेक थीटा ले देंगे, इसका होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए AB जो है ना, AB इसका लंब है, और बटा में देखिए BC है, BC आधार है, तो लंब बटा आधार जो फार्मूला होता है tan थीटा का फार्मूला होता है, तो यहाँ पे tan थीटा लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर बराबर 1 होगा। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर जो है 1 हो गया। ये आपका मेन फार्मूला है। यहां से भी 4 फार्मूला बन जाएगा। पहला जो फार्मूला बनेगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, उधर जाएगा तो प्लस होगा tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक थीटा का फार्मूला लिखेंगे तो रूट में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर इसी तरह से tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला लिखेंगे यहां से, तो ये उधर जाएगा और एक 1 इधर आएगा, तो यहां से पहले से बचा है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 इधर तो माइनस हो जाएगा। यहां से अगर हम tan थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे तो रूट में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में जितना फार्मूला था त्रिकोणमिति का सभी फार्मूला देख चुके हैं हम लोग। इसके पहले वाला सब वीडियो बना था, जो भी फार्मूला छोटा होगा सब फार्मूला को बता चुके हैं। तो इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़े जो है व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध में जो हम पढ़े हैं sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1 होता है, इसी तरह से tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, इसी तरह से cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1 होता है। उसके बाद दूसरा जो फार्मूला पढ़े थे भागफल संबंध पढ़े थे। भागफल संबंध में tan थीटा वाला फार्मूला पढ़े थे, sin थीटा बटा में cos थीटा होता है, और cot थीटा का फार्मूला पढ़े थे, cot थीटा बराबर बताए थे कि cos थीटा बटा में sin थीटा होता है। और इसके बाद जो है वर्ग संबंध पढ़ लिए, जो अभी यहाँ पे बोर्ड पर वर्ग संबंध पढ़ रहे थे। ये वर्ग संबंध में पहला जो फार्मूला था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। इसके बाद दूसरा जो फार्मूला था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, और अगला फार्मूला था cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 था।
तो ये जो है जितना फार्मूला त्रिकोणमिति का अब तक जितना इसमें 10 क्लास में दिया है सभी फार्मूला को देख लिए हैं। जब अगला वीडियो बनेगा तो उसमें जो है उदाहरण देखेंगे, एक्सरसाइज 8.4 का जो है एग्जाम्पल देखने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं।